अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। सिक्स स्टैंडर्ड इंग्लिश के आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। जी हाँ बच्चों, 3rd यूनिट का हमारा 7th चैप्टर 3.7 द मैन हु नेवर लाइड। द मैन हु नेवर लाइड यानी एक ऐसा शख्स, एक ऐसा इंसान जो कभी झूठ नहीं बोलता। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई शख्स झूठ ना बोले? ऐसी ही स्टोरी आज के इस चैप्टर में हम देखने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे बुक में 3.7 लाइन से हैं, The one special thing about Mehmed was that he never told a lie। ना यहाँ पर जो स्टोरी का कैरेक्टर है मेहमद, जो पिक्चर में भी हमें नजर आ रहा है, उसके बारे में एक चीज स्पेशल है कि he never told a lie, उसने कभी भी झूठ नहीं बोला, वो हमेशा सच बोलता है। It is a special thing about him। It's not very easy to do that। हमेशा सच बोलना, कभी भी झूठ ना बोलना, ये एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि हम सच भी कहते हैं लेकिन किसी वजह से वो बात झूठ हो जाती है। सो इट्स नॉट वेरी इजी टू डू दैट। ऐसा करना आसान बिल्कुल भी नहीं है। बट मेहमद वॉज अ वाइज मैन। मेहमद जो है वो एक वाइज मैन था। वाइज यानी समझदार, ज़हीन, सूझबूझ रखने वाला एक अच्छा इंसान था। और अच्छा इंसान होने की वजह से आगे लिखते हैं, he kept his eyes open to what was going on around him and chose his words carefully। He kept eyes open। ना, keep eyes open का मतलब होता है आंखें खुली रखना, यानी सिर्फ लोग क्या कह रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया और हमने सुन लिया, हमने मान लिया, ऐसा नहीं, बल्कि आंखों को खुला रखता था। टू ओपन टू व्हाट वाज गोइंग ऑन अराउंड हिम, कि आसपास जो भी चीजें ना, गोइंग ऑन बच्चों याद रखेंगे ना। वाज गोइंग ऑन का मतलब होता है चीजों का, किसी काम का जारी होना, कि आसपास जो भी काम चल रहे थे वो उन तमाम चीजों पर नजर रखता। एंड चोज हिज वर्ड्स केयरफुली, और अपने वर्ड्स को बहुत ही चूज करता, केयरफुली, बहुत ही संभल कर, बहुत ही हिफाजत के साथ, पूरी तवज्जो के साथ अल्फाज का वो इस्तेमाल करता। तभी ना उसके बारे में है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। He became famous as the man who never lied। और इसी वजह से वो फेमस हो गया था, वो बहुत मशहूर हो गया था कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। Even people who lived 20 days away knew about him। अब जब कोई शख्स फेमस हो जाता है तो उसके फेम यानी उसकी शोहरत की बातें जो है वो सिर्फ उसी बस्ती या इलाके में नहीं रहती, बल्कि वहाँ के बाहर के इलाकों में भी वो बात फैलती है। तो यहाँ पर है 20 डेज अवे, है ना। यहाँ 20 डेज अवे ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि ये पुराने ज़माने की कहानी है। उस वक्त और टाइम का इतना कैलकुलेशन नहीं हुआ करता था, तो फासलों के लिए लोग जो है दिन और अलग अलग जो पहर होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरह के वर्ड से यूज करते थे। तो जो ऐसे गांव, ऐसे देहात जो उसके अपने मकाम से, उसकी जगह से वहां पहुंचने के लिए 20 दिन का वक्त लगता हो, इतने फासले पर भी उसकी शोहरत पहुंच चुकी थी। लोग उसके बारे में जानते थे कि मेहमद जो है वो ऐसा लड़का है, एक ऐसा शख्स है जो कभी झूठ नहीं बोलता। When people told the king about Mehmed, the king was not ready to believe it।
When people told king about मेमत, ना लोगों ने वहाँ के किंग को मेमत के बारे में बताया कि मेमत जो है कभी झूठ नहीं बोलता। तो द किंग वॉज नॉट रेडी टू बिलीव इट। किंग को ये बात बिल्कुल भी वो मानने को तैयार नहीं था, वो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स कभी भी झूठ ना बोले ना, कभी झूठ नहीं बोला उसने, आज तक कभी झूठ नहीं बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब किंग जो था उसने क्या किया, ब्रिंग दिस मैन टू मी ही सेड, ब्रिंग दिस मैन टू मी ही सेड, उस आदमी को मेरे पास लेकर आओ। उसने ऑर्डर कर दिया कि उस आदमी को यानी मेमत को महल में लेकर आओ, मेरे सामने लेकर आओ। अब किंग का ऑर्डर था तो जाहिर सी बात है उस पर अमल होना ही था ना, लोगों ने फौरन ही। सो मेमत वाज ब्रॉड बिफोर द किंग, मेमत वाज ब्रॉड बिफोर द किंग, मेमत को बादशाह के सामने पेश किया गया। जब मेमत बादशाह के सामने आया तो बादशाह ने कहा, मेमत, इज इट ट्रू दैट यू नेवर टेल अ लाई? क्या ये बात सच है कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते? तुमने आज तक कभी झूठ नहीं बोला हुआ है, जैसा तुम्हारे बारे में बात मशहूर है। किंग ने डायरेक्टली उससे ये क्वेश्चन किया कि इज इट ट्रू, क्या ये बात सच है कि यू नेवर टेल अ लाई, कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते? मेमत, इज इट ट्रू दैट यू नेवर टेल अ लाई? उस पर मेमत ने जवाब दिया, यस योर मैजेस्टी। मेमत ने क्या जवाब दिया? यस योर मैजेस्टी ना। योर मैजेस्टी एक्चुअल में मैजेस्टी जब हम किंग को मुखातिब करते हैं ना, तो किंग को मुखातिब करने के लिए अलग अलग अलकाब का इस्तेमाल करते हैं ना, भारी भरकम अल्फाज होते हैं जो बादशाह या किंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर मैजेस्टी उसी के लिए यूज़ किया हुआ है कि जब हम राजा को कहते हैं ना, जैसे आपने वर्ड सुना होगा महाबली ना, या बादशाह सलामत, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसी तरह यहाँ पर इंग्लिश में मैजेस्टी ये वर्ड यूज किया जाता है। तो उसने कहा, यस योर मैजेस्टी, जी हाँ बादशाह सलामत। उस पर किंग ने एक नेक्स्ट क्वेश्चन किया, एंड यू विल नेवर टेल अ लाई इन फ्यूचर? क्या ऐसा है कि तुम फ्यूचर में भी, मुस्तकबिल में भी कभी झूठ नहीं बोलोगे? क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि तुम कभी फ्यूचर में झूठ नहीं बोलोगे? उस पर मेमत ने जवाब दिया, नेवर योर मैजेस्टी, कभी नहीं, यानी मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा ना। हम भी जानते हैं कि झूठ बोलना एक बुरी आदत है, लेकिन कभी कभी गलती से, जल्दबाजी में या गलती को छुपाने के लिए हम में से कुछ लोग झूठ बोल देते हैं। यहाँ पर मेमत कह रहा है कि फ्यूचर में भी मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, योर मैजेस्टी, यानी राजा को मुखातिब होकर उसने कहा। द किंग लुक्ड एट मेमत थॉटफुली ना, थॉटफुली बच्चों ये अच्छा वर्ड है, थॉटफुली ये एक्चुअल में एक एडवर्ब है। थॉटफुली का मतलब होता है सोच फिक्र के साथ एक्शन करना। तो द किंग लुक्ड थॉटफुली, राजा ने मेमत की तरफ देखा तो वो बहुत ही गौर से कुछ सोचते हुए, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था और वो मेमत को देख रहा था। बी केयरफुल, किंग ने क्या कहा? बी केयरफुल, संभल कर रहना, यानी कभी ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये बात झूठ हो जाए और तुम्हें कभी झूठ बोलना पड़े। इस तरह किंग ने उसे कहा। Sometimes we don't even know how the lie gets on our tongue. किंग ने आगे और कहा, Sometimes we don't even know, कभी कभी तो हमें मालूम भी नहीं पड़ता, how the lie gets on our tongue, कि झूठ हमारी जबान पर आ जाता है ना। जो हम अल्फाज अपनी जुबान से अदा कर रहे होते हैं वो झूठ होता है, लेकिन हमें एहसास नहीं हो पाता, हमें मालूम ही नहीं पड़ता। इसलिए राजा ने उसे कहा था, बी केयरफुल, संभल कर रहना, एहतियात से रहना।
इतना हो जाने के बाद अब अगला एक वाकया वहां पर पेश आया। Some days passed. The king called Mehmet again. कुछ दिन गुजरने के बाद मेहमद को ने फिर से कॉल किया, फिर से बुलावा भेजा। जब पहली मुलाकात हुई थी उसके कुछ दिन गुजर जाने के बाद किंग ने दोबारा मेहमद को अपने पास बुलाया। आगे बता रहे हैं, When Mehmet came, the king was just coming out of his palace. ना, जब मेहमद वहाँ पर पहुँचा तो क्या देखता है? The king was coming out of his palace. किंग अपने पैलेस से बाहर निकल रहा था और बाहर निकलने के बाद there were many people around him. He was going on a hunt. ना, वहाँ पर बहुत सारे लोग उस किंग के आसपास थे, यानी राजा अकेला नहीं था, उसके साथ और भी कई सारे लोग थे। एंड ही वॉज गोइंग फॉर अ हंट, वो शिकार करने जा रहा था ना। किंग्स जो होते हैं वो अपने फिटनेस को और अपने शौक के लिए शिकार करते हैं, तो यहाँ पर ये किंग भी हंटिंग के लिए शिकार करने जा रहा था। द किंग कॉल्ड मेहमद ओवर टू हिम, किंग ने मेहमद को कॉल किया, ओवर टू हिम यानी अपने पास बुलाया। किंग ने जब देखा कि मेहमद आया हुआ है तो उसने आवाज़ देकर अपने पास बुलाया और कहा, मेहमद, आई एम गोइंग ऑन अ हंट एंड देन टू माई समर पैलेस। क्या कहा किंग ने कि मैं अभी हंट करने जा रहा हूँ, मैं शिकार करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं समर पैलेस जाऊँगा। ठीक है, और किंग के अलग अलग पैलेसेस होते हैं। यहाँ पर समर पैलेस से मुराद जो उसका जहाँ पर वो गर्मी के दिनों में रहता है, तो वहाँ पर किंग ने उसे क्या कहा कि मैं अभी शिकार करने जा रहा हूँ और यहाँ से निकलने के बाद मैं समर पैलेस में जाऊँगा। द किंग स्पोक एज ही वॉक टूवर्ड्स हिज हॉर्स। ना, राजा अपने घोड़े की तरफ आगे बढ़ रहा था और बढ़ते बढ़ते उसने ये बात कही। He hailed the horse's man and put his left foot on the stirrup. राजा ने घोड़े की तरफ बढ़ने के बाद क्या किया? He hailed the horse's man. मैन, ये एनी मैन मतलब ये जो घोड़े के ऊपर ये काले बाल नजर आ रहे हैं ना, उसे मैन कहते हैं। तो राजा ने उसके बालों का सहारा लेकर उसे पकड़ा और his left foot on stirrup, और अपना जो लेफ्ट फुट है, अपना बायां पैर उसने चढ़ने के लिए, उस घोड़े की पीठ पर चढ़ने के लिए स्टरप पर रखा। इतना रखने के बाद देन ही टर्न टू मेहमद एंड सेड, वो वापस से मेहमद की तरफ टर्न टू का मतलब होता है मुखातिब होना, किसी से कुछ कहना। तो उसने फिर से मेहमद से आगे बढ़कर कहा, नाउ run to the summer palace and tell the queen to prepare a big feast for me and my people, including you. Hurry. किंग ने क्या कहा? मेहमद से कहा, रन टू समर पैलेस, जो मेरा समर पैलेस है तुम वहाँ पर जाओ। यानी अभी तो मैं शिकार करने जा रहा हूँ, शिकार करने के बाद मैं भी समर पैलेस आऊँगा, तो तुम अभी से वहाँ जाकर टेल द क्वीन, वहाँ पर जाकर रानी से कह देना, टू प्रीपेयर अ बिग फीस्ट फॉर मी एंड माई पीपल, कि वो बड़ी सी फीस्ट का इंतज़ाम करे। फीस्ट कहते हैं दावत को, कि एक बड़ी दावत का इंतज़ाम करे मेरे लिए और मेरे साथ में जो लोग हैं उनके लिए, इंक्लूडिंग यू, उसमें तुम भी शामिल रहोगे, यानी उस दावत में तुम्हें भी शरीक होना है। हरी, अब जल्दी करो, यानी जल्दी से तुम भागना शुरू करो और वहाँ जाकर मेरा ये मैसेज, मेरा ये पैगाम क्वीन को सुनाओ। राजा ने जैसे ही ऑर्डर किया तो जाहिर सी बात है कि राजा की बात तो सबको सुनना होती है। मेहमद ने भी वैसा ही किया। मेहमद टर्न अराउंड एंड हरी टू द समर पैलेस। मेहमद टर्न अराउंड, मेहमद पीछे मुड़ा और हरी कहते हैं जल्दी करना को, और किसी जगह पर
किसी जगह पर जा रहे हैं तो उस जगह के लिए हरी टू के बाद उस जगह का नाम लिखते हैं। तो हरी टू द समर पैलेस यानी जल्दी जल्दी से वो समर पैलेस की तरफ जाने लगा। अब समर पैलेस जाने के बाद जैसे ही वो वहां से रवाना हुआ, आगे है When he left, the king began to laugh. जैसे ही वहां से वो लेफ्ट हुआ यानी वहां से रवाना हुआ, द किंग बिगैन टू लाफ, किंग ने हंसना शुरू कर दिया यानी किंग हंसने लगा ना। बच्चों यहाँ पर ये जो लेफ्ट वर्ड है आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट दो वर्ड्स होते हैं। एक लेफ्ट का तो मीनिंग हमें पता है, लेफ्ट और राइट के हिसाब से लेफ्ट का मतलब होता है बायां, और लेफ्ट ये वर्ब से बना हुआ है लिव। लिव का मतलब होता है किसी जगह से बाहर निकल जाना, वहां से उस जगह को छोड़ देना। तो मेहमद चूंकि वहां से चला गया था इसलिए यहाँ पर लेफ्ट का वर्ड यूज किया हुआ है। तो जैसे ही वो वहां से रवाना हुआ तो किंग ने हंसते हुए कहा, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर टुडे, जस्ट वेट टिल मेहमद टेल्स दिस लाई टू द क्वीन ना। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर टुडे, आज मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। जस्ट वेट, इंतज़ार करो, मेहमद जब ये बात जाकर रानी को कहेगा तो ये बात झूठ हो जाएगी, क्योंकि वो तो क्या कहेगा कि राजा शिकार पर जा रहे हैं, उसके बाद दावत है, और राजा यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। इस तरह मेहमद की बात झूठ हो जाएगी। अब उस दिन के गुजर जाने के बाद द नेक्स्ट डे द किंग वेंट टू द समर पैलेस ना। अगली सुबह जब राजा उस समर पैलेस में पहुंचा, यानी उस दिन शिकार ना करते हुए वो तो नहीं गया, लेकिन दूसरे दिन जब वो समर पैलेस में गया तो वहां पर क्या पूछता है, डिड मेहमद टेल यू टू प्रिपेयर अ फीस्ट फॉर मी यस्टरडे, इट वाज अ लाई ना। क्या मेहमद ने तुम्हें कल मेरे लिए फीस्ट ना, यस्टरडे यानी कल, क्या फीस्ट तैयार करने के लिए कहा था, यानी क्या मेहमद ने तुम्हें कहा था कि मैं आने वाला हूँ और दावत का इंतज़ाम करो। इट वाज अ लाई, ये एक झूठी बात थी, यानी मेहमद ने झूठ कह दिया। उस पर क्वीन ने जवाब देते हुए कहा, मेहमद गेव मी योर मैसेज यस्टरडे, द क्वीन आंसर्ड, मेहमद ने मुझे तुम्हारा मैसेज बताया था। अब वो मैसेज क्या था वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हमारे काम की सीखने की चीज़ है। क्वीन ने क्या बताया, मेहमद सेड मे बी द किंग विल कम हियर बाय नून, मे बी ही वोंट। मे बी कहते हैं शायद को, मे बी द किंग विल कम हियर बाय नून, हो सकता है दोपहर में राजा यहाँ आएंगे, मे बी ही वोंट, या वो नहीं भी आएंगे। अब क्यों ऐसा वो उसने कहा ना, देखिए उसने ये नहीं कहा कि राजा आने वाले हैं और आप दावत का इंतज़ाम कीजिए, बल्कि उसने क्या कहा, मे बी ही विल कम और ही विल नॉट कम। एंड व्हाट डज दैट मीन, टेल मी फॉर श्योर, आई टोल्ड मेहमद ना। मेहमद की बात सुनने के बाद क्वीन ने उससे क्या पूछा, व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है, तुम क्या कहना चाह रहे हो। टेल मी फॉर श्योर, मुझे साफ साफ बताओ ना कि तुम कहना क्या चाहते हो। बट मेहमद सेड आई कांट टेल यू फॉर श्योर ना। मेहमद ने क्या कहा, आई कांट टेल यू फॉर श्योर, मैं यकीन के साथ नहीं बता सकता। आई डोंट नो वेदर द किंग पुट हिज राइट फुट इन द स्ट्रब और वेदर ही पुट हिज लेफ्ट फुट ऑन द ग्राउंड अगेन आफ्टर आई लेफ्ट ना। मुझे नहीं पता कि राजा ने जो घोड़े पर सवार होने जा रहे थे वो घोड़े पर सवार हुए भी, या मेरे आने के बाद वो वापस से अपना पैर उन्होंने नीचे कर लिया, मुझे कुछ भी इसके बारे में नहीं पता। इस तरह की बात उसने कही। सो वी जस्ट वेटेड फॉर यू यस्टरडे बट यू डिड नॉट कम, और इसी वजह से हम लोग तुम्हारा इंतज़ार करते रहे लेकिन तुम नहीं आए, लेकिन तुम नहीं आए। अब जब नहीं आए ना, मतलब वहाँ पर उसने ये नहीं कहा कि राजा आने वाले हैं, बल्कि उसने जो देखा था वो बात बताई। When the king heard this, he was taken aback.
जब राजा ने ये बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा टेकन अबैक, वो जज्बाती हो गया, है ना, वो जज्बाती हो गया। उसे ऐसा लगा कि वो तो मेमट का मजाक उड़ाना चाहता था, लेकिन मेमट ने तो वाकई में बहुत समझदारी से काम किया। He agreed that Mehmet was really a wise man. ना वो ये बात एग्री हो गया कि वाकई में वो वाइज मैन है, बहुत ही ज़हीन और समझदार आदमी है। Who only spoke what he saw with his own eyes, nothing more, nothing less. उसने वही कहा जो उसने अपनी आंखों से देखा था, ना तो कुछ उसमें ज़्यादा बढ़ाकर बताया, ना ही उसमें कोई बात कम की। इस तरह मेमट ने जो देखा उसी चीज़ को बयान किया और वो बात सच साबित हुई, वो झूठ नहीं बोलता। इस तरह ये हमारी स्टोरी, जिसमें किंग और मेमट का ये एक छोटा सा वाक़या बताया हुआ है, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि हम जो चीज़ देखते हैं उसे उतना ही बयान करना चाहिए, उसके आगे या उसमें कम करके नहीं बताना चाहिए। इस स्टोरी के बाद यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। ना यहाँ पर जो सेंटेंसेस आ रहे हैं जो हमारे चैप्टर से ही रहेंगे, उन सेंटेंसेस को हमें चेक करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू यानी सही या सच, और फॉल्स यानी झूठ या गलत। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, Mehmet became famous as the man who lied. देखिए यहाँ पर मेमट ऐसे शख्स के तौर पर मशहूर था जो झूठ बोलता है। क्या ये बात सही है? नहीं, इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट ना, क्योंकि वो तो झूठ ना बोलने के लिए फेमस था ना, हु नेवर लाइज। ओके, द मैन हु नेवर लाइड, जो कभी झूठ नहीं बोलता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़े, सेकंड सेंटेंस है, द किंग डिड नॉट बिलीव दैट मेमट नेवर लाइड। किंग को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि मेमट कभी झूठ नहीं बोलता। सही बात है, इट इज़ ट्रू। चैप्टर के शुरू में हम देखते हैं तो वो किंग को इस बात पर यकीन नहीं था। नेक्स्ट है, द किंग टोल्ड मेमट टू बी केयरफुल। मेमट को किंग ने केयरफुल रहने के लिए कहा था कि संभल कर रहना, होशियार रहना, हो सकता है तुम्हारी बात झूठ हो जाए। ये बात भी ट्रू है, किंग ने ऐसा कहा था। तो हम चैप्टर में से चेक करके इन सेंटेंसेस को ट्रू और फॉल्स आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट है, मेमट सॉ द किंग राइडिंग हिज हॉर्स। मेमट ने देखा कि राजा जो है, द किंग जो है, वो हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। क्या ऐसा हुआ था? नहीं, है ना। मेमट ने जब देखा तो वो हॉर्स राइडिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि उसके पास खड़े हुए थे। इस तरह ये सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा कि उसने ये मंजर नहीं देखा था। इसका नेक्स्ट है, Mehmet did not give the king's message to the queen. मेमट ने किंग का मैसेज क्वीन को नहीं पहुंचाया। क्या ऐसी बात वहां पर हुई थी? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं हुई थी। उसने बिल्कुल सही मैसेज पहुंचा दिया था, इसलिए ये सेंटेंस फॉल्स कहलाएगा। नेक्स्ट है, मेमट टोल्ड अ लाई टू द क्वीन। मेमट ने क्वीन से झूठ कहा था। क्या मेमट ने क्वीन से झूठ कहा था? नहीं, उसने बिल्कुल सच कहा था। इस तरह ये सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है, द किंग एग्रीड दैट मेमट वॉज अ वाइज मैन। किंग इस बात को एग्री करता है, यानी इस बात को मान लेता है कि मेमट एक वाइज मैन है, समझदार और शरीफ इंसान है। तो ये बात ट्रू है। जब उसने आखिर में उसकी बात सुनी तो वो इस बात को एग्री हो गया, वो इस बात को मान गया। ओके, यहाँ पर सेंटेंसेस के बाद कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसके बारे में क्वेश्चन है। फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनका अपोजिट वर्ड हमें पैसेज में से बताना है, यानी हमें
उसकी जिद वाले अल्फाज बताने हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे सामने ट्रूथ। ट्रूथ कहते हैं सच्चाई को। तो ट्रूथ का अपोजिट क्या हो जाएगा? ट्रूथ का अपोजिट हो जाता है लाई। नेक्स्ट वर्ड है फुलिश। फुलिश यानी बेवकूफ। बेवकूफ का अपोजिट क्या हो जाता है? ज़हीन, होशियार, चालाक। उसे इंग्लिश में कहते हैं वाइज। अभी लास्ट पैराग्राफ में हम देख रहे थे ना, वाइज, WISE, वाइज। इट इज अपोजिट वर्ड ऑफ फुलिश। नेक्स्ट वर्ड है ऑलवेज। ऑलवेज यानी हमेशा। ऑलवेज यानी हमेशा। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कभी नहीं। कभी नहीं को इंग्लिश में कहते हैं नेवर। ऑलवेज इज अपोजिट ऑफ नेवर। नेक्स्ट है पास्ट। पास्ट यानी माजी, यानी जो वक्त गुजर चुका है। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? वो वक्त जो आने वाला है, जिसे कहते हैं फ्यूचर। पास्ट इज अपोजिट ऑफ फ्यूचर। यहाँ पर उसी की एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वर्ड जो है टुमारो। टुमारो यानी आने वाला कल। तो टुमारो का अपोजिट क्या हो जाएगा? जो दिन गुजर चुका है, दैट इज यस्टरडे। टुमारो इज अपोजिट ऑफ यस्टरडे। नेक्स्ट वर्ड है मोर। मोर यानी ज्यादा। MORE, मोर यानी ज्यादा। उसका अपोजिट हो जाएगा लेस। LESS, लेस यानी कम ना। उसमें हमने पढ़ा था नो मोर नो लेस, ना ज्यादा ना कम। इस तरह मोर का अपोजिट वर्ड हो जाता है लेस। अपोजिट वर्ड्स के बाद एक एक्टिविटी है जिसमें हमें पास्ट टेंस बताने हैं। जल्दी से हम देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे वर्ब्स दिए हुए हैं जिनके पास्ट टेंस हमें बताने हैं। पहला वर्ड है टेल। टेल का पास्ट टेंस हो जाता है टोल्ड। नेक्स्ट है कीप। कीप का क्या हो जाएगा? कीप से हो जाता है केप्ट ना। नेक्स्ट वर्ड है चूज। CHOOS, चूज। ये वर्ब प्रेजेंट फॉर्म है, उसका पास्ट बन जाता है चोज ना, जिससे भी चूज ही पढ़ते हैं, चूज चूज। लेकिन उसमें सिंगल ओ है तो वो पास्ट टेंस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है लाई। लाइव या लिव, इसका पास्ट टेंस हो जाता है लिव्ड। उसी तरह नेक्स्ट वर्ड है बिकम। इसका अपोजिट हो जाता है बिकेम। वावेल ओ की जगह पर ए कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है लुक। लुक का पास्ट टेंस हो जाएगा, उसमें ईडी लगा देंगे, उसे पढ़ेंगे लुक्ड ना। लिव्ड, लुक्ड। इस तरह से ये कुछ वर्ब्स हैं। आगे कुछ और वर्ब्स आ रहे हैं, जल्दी जल्दी उसे हम रीड कर लेते हैं। पास, पास्ड। कॉल, कॉल्ड। वॉक, वॉक्ड। टर्न, टर्न्ड ना। देखिए यहाँ पर चारों ही वर्ब्स में हमने ईडी लगाया हुआ है और उससे पास्ट टेंस बन गया। इस तरह ये कुछ वर्ब थे जिसको हम यहाँ पर देख रहे थे। मुझे यहाँ पर आज का चैप्टर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल लिंक नज़र आएगा। आप उस लिंक को ओपन कीजिए, उसे फिल कीजिए। यह वीडियो आप बृहन मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से देख रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर उसमें कोई बात ना समझ आ रही हो तो आप हमें कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज। गुड बाय।